हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेरे चैनल। तो सभी का स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। आपको एक बार फिर एक फाउंडेशन की ओर ले चलते हैं। इस फाउंडेशन में आपको दिखाना चाहते हैं बेसिकली बहुत अच्छी फाउंडेशन इसे क्रिएट कर अच्छी तरह से बनाई गई है फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में बेसिकली दो कंडीशनें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें एक तो पहले तो इस फाउंडेशन में आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आप देखना चाहते हैं इस फाउंडेशन में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हमने बॉटम बीम जो डाला है, एक बीटम बॉटम बीम डाला है। इसमें कम से बॉटम बीम 18 इंची बॉटम बीम इसमें इसकी थिकनेस है। और साथ ही हमने इसमें एक और नई चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो प्लिंथ लेवल पर आपको एक बीम्स और हमने इसमें ऐड किया है। बेसिकली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इस बीम का बेसिकली इसको इस बीम को बेसिकली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर डालते नहीं इसको, बेसिकली ओनली आप डीपीसी का ही यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोगों को देखने को, जिसमें आपको बेसिकली हमने इस पर प्लिंथ बैंड डाला है। प्लिंथ बैंड इज़ द कनेक्टिविटी पूरी फाउंडेशन को कनेक्ट कर लेता है। तो ज़रूरी है कि आज की डेट में जिस तरह से स्ट्रक्चर का मॉडिफाई किया जाता है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से अपने एक प्लिंथ बैंड भी ज़रूरी डालें। ज़्यादा नहीं, पर थिकनेस ज़्यादा भी ना हो इसकी, कम से कम 9 इंची थिकनेस के अकॉर्डिंग से डालें। अब बेसिकली एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि अपने सेशन में कि जिसके द्वारा आपको बहुत अच्छा नॉलेजेबल चीज़ें मिलेगी। जैसे आपको देखना चाहता है कि पोर्च, मैं इस टाइम पे मैं पोर्च में खड़ा हूँ, तो इसमें देख लीजिए कि जो पोर्च का एक बॉटम से डाल रखा है। तो बहुत सारे लोग जिस फ्रंट में, जब पोर्च का जो फ्रंट फेसेस होता है, तो इसमें लोग फ्रंट फेसेस में बेसिकली बॉटम बीम्स नहीं डालते हैं। तो बॉटम्स में डालना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिविटी इस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक पोर्च की भी कनेक्टिविटी आपको करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ को छोड़ देता है कि सोचता है कि इस बॉटम बीम का कोई प्लस पॉइंट नहीं। बेसिकली बॉटम बीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर में। बेसिकली ये स्ट्रक्चर तो वो मान के चलो कि आपका स्ट्रक्चर जो है फ्रेम स्ट्रक्चर तो नहीं मानेंगे हम इसको। बेसिकली मानेंगे तो इसका स्ट्रक्चर को जो मानेंगे हम, तो कंपोजिट स्ट्रक्चर है। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर को प्लस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सी रहती है कि इस तरह से बीम्स और कॉलम्स को बाइंडिंग करना। क्योंकि बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर को और कंपोजिट स्ट्रक्चर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये रहता है कि इसमें लोड बियरिंग में कॉन्सेप्ट रहता है कि आपका वॉल्स और वॉल में ज़्यादा लोडिंग रहता है। तो आज की डेट में जिस तरह से देखा जाता है कि अर्थक्वेक्स की कंडीशनें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशन में हर पर्सन को ये जरूरी है कि अपनी फाउंडेशन इस परफेक्ट रूप से बनाने का। तो आप देख लीजिए फाउंडेशन ने बेहतरीन तरह से फाउंडेशन का डिजाइन कर रखा है कॉन्ट्रैक्टर के जरिए। कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत अच्छी तरह से इसमें किया गया, जैसे इसकी जो ग्राउंड लेवल से और आपके प्लेन लेवल की हाइट कम से कम 4 फीट की हाइट इसको दी गई है। इसमें बेसिकली जो फीलिंग करते हैं ये लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए फीलिंग करने के लिए बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छा नदी का नदी का आरबीएम का यूजेज किया है, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नदी का आरबीएम। ये देख लीजिए आप, ये आरबीएम ये नदी से इस लोकल नदी का आरबीएम रहता है। और ये आरबीएम बेसिकली देखने के इस आरबीएम को देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका डेफनेस कंडीशन जो होती है, और जो बहुत सारे लोग कहते हैं सीलेंस वगैरह प्रोवाइड होती है उनके वॉल्स में, तो कंडीशन यही रहती है कि जैसे ये जो थीलन्स वगैरह आपके बिल्डिंग्स में देखने को मिलती है, तो बेसिकली ये ग्राउंड लेवल से अप लेवल के लिए ब्रिक से या फिर आपका सॉइल से, मिट्टी से अकॉर्डिंग से बहुत सारी अपडेटिंग होती है। तो इस तरह से ज़रूरी है कि जब ये फाउंडेशन बनाते हैं तो परफेक्टली वर्क करना, सो परफेक्टली चीज़ देख लेना कि किस तरह से हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम इसमें फिलिंग कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि मैक्सिमम लोग जो हर आदमी को ज़रूरी है कि ये देखना ज़रूरी है कि अब आरबीएम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आरबीएम बहुत इंपॉर्टेंट से रहेगा कि अब आरबीएम आएगा, नदी का आरबीएम जो आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें, क्योंकि आपको सीलन सिलेट या में कंडीशन नहीं मिलेगी बेसिकली। तो देर मॉइस्चर तो मैक्सिमम तो ऑलरेडी तो ऑल कंडीशन में मिलेगा बेसिकली सम एरियाज में। और ध्यान रखिएगा आप अपने कॉलम्स को परफेक्टली तरह से कास्टिंग कर लीजिए। और इस परफेक्टली कास्टिंग करनी है। बेसिकली मैं करने का मतलब है कि जब भी कास्ट करेंगे तो परफेक्टली आप फार्मे का जो सेटरिंग का यूजेस बहुत इंपॉर्टेंस ही रहता है, वाइब्रेटर का यूज बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। इसलिए जब भी आप अपनी फाउंडेशन का इधर से कास्टिंग करोगे, तो आपको चाहे फ्लिंज बैंड हो गया या आपका डोर बैंड हो गया, इसको परफेक्टली आपको सेटिंग से और वाइब्रेटर का यूजेस बहुत इंपॉर्टेंस ही रहता है। तो विदाउट वाइब्रेटर के आपको बीम्स में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के लिए चांसेस रहेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन की फाउंडेशन में बहुत रेयर ही चांसेस में आप प्लिंथ बैंड को आपको आज की डेट में लो बहुत सारी फाउंडेशन में देखने को मिलेगी।
तो इस वाले फाउंडेशन में मुझे प्लेस बैंड में बहुत अच्छा इफेक्ट और अच्छी तरह से कॉन्टेक्ट डिजाइन कर रखा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।